मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त देश में अजान, लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा, ये कुछ तीन ऐसे शब्द हैं जो आपको बराबर सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। मुद्दा आपको पता ही है, बार बार इस पर आपत्ति जताई जा रही है कुछ लोगों द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा, कि कैसे लाउडस्पीकर पर अजान बजाई जाती है। और उसके बाद इसी के विरोध में ये कहा जाने लगा कि भाई अगर अजान लाउडस्पीकर पर बजेगी तो फिर हनुमान चालीसा भी लाउडस्पीकर पर बजाई जाएगी। आलम यह हो गया कि कई संगठनों ने, कई दिग्गज लोगों ने आगे आकर मस्जिदों के सामने बाकायदा हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर कुछ दिन पहले एक ऐसा भी वीडियो सामने आया जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने एक महिला नमाज पढ़ती हुई नजर आई। आप इसी से इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल झांसी दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर वहां पर कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, भजन हो रहा है, अजान पढ़ी जा रही है, तो वो सिर्फ उस धार्मिक स्थल के दायरे में ही सीमित रहे, बाहर ना आए। और यही कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को पूरा किया। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम उन अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि जितने भी लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, कोशिश की जाए कि ये लाउडस्पीकर दोबारा इन जगहों पर ना लगे। शनिवार शाम को योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये सारी बातें कही, अधिकारियों को निर्देश दिए और इसी पूरे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स उतारे जा चुके हैं। अधिकारियों को निर्देश देते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउडस्पीकर दोबारा न लग पाए। धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के भीतर ही सीमित होने चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है लाउडस्पीकर को लेकर। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर